हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो पैटर्न है उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, है ना। जो भी फाउंड्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एस्टीमेट फाउंड्री कॉस्ट वाले, कास्टिंग कंपोनेंट्स वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। यानी 30 से जो 34 तक के जो सम्स है, जो पीडीएफ मैंने आपसे शेयर करी है उसमें से मैं ये सम्स करा रहा हूँ। ओके, जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, 4 मार्क्स के लिए भी ऐसे सम्स पूछते हैं और आपको पता है कि 7 मार्क्स के लिए भी ऐसे सम्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो चैनल है आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैटर्न के न्यूमेरिकल्स किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैटर्न अलाउंसेस से डिस्कस किए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम उसके जो सम्स है, तो कास्ट एंड पुली है, देखिए जिसका वॉल्यूम कितना गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ कास्ट एंड पुली हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम जो हमारा है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1250 सेंटीमीटर का क्यूब का वॉल्यूम है। मटेरियल का कॉस्ट गिवन है, देखिए 10 रुपये पर केजी है। वेजिस है वर्कर के, डेंसिटी गिवन है, ओवरहेड चार्जेस गिवन है, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर दिए जाते हैं। मेल्टिंग चार्जेस दिए हैं वो भी 15% मटेरियल कॉस्ट पे ही दिए हैं। नंबर ऑफ मोल्ड प्रिपेयर 25 पर डे पर मोल्डर है। विंटर 19 4 मार्क्स, ठीक है। चलो, आपको जो भी डेटा लिखना है तो वो पहले लिख देना। ओके, यहाँ सबसे पहले मेरा जो काम है वो काम है मटेरियल कॉस्ट को फाइंड करना, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, आप देख सकते हो कितना है मटेरियल कॉस्ट, 10 रुपीज़ पर केजी है। तो यानी ये पर केजी कितना, 1 किलो का है ना, तो मुझे वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करूँगा, वेट ऑफ कास्ट आयरन पुली, वेट ऑफ कास्ट आयरन पुली, ठीक है। आप वेट, जो आपने वेट का फॉर्मूला आपको भी पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रहता है, ठीक है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी वॉल्यूम जो है आपको दिख रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब में है, और जो रो है वो उसका जो यूनिट रहता है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में रहना चाहिए, ठीक है। तब सेंटीमीटर क्यूब उड़ जाएगा और मेरा जो वेट का आंसर केजी में आएगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ पुली। अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पुली गिवन नहीं है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए डायरेक्टली पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो लिख देते हैं 1250 मल्टीप्लाई बाय जो डेंसिटी है, कहाँ है डेंसिटी, ये रही डेंसिटी। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये नहीं चलेगा ना, ग्राम पर नहीं चलेगा। हम, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, केजी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये केजी पर सेंटीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आता है ये निकाल लेते हैं। 1250 मल्टीप्लाई बाय 7.2 डिवाइड बाय 1000, तो 9 केजी का यहाँ पे वेट आ रहा है, ठीक है, 9 केजी। सो इससे क्या पता चल जाएगा, हमारा मटेरियल कॉस्ट निकल जाएगा, है ना। तो अब आप मटेरियल कॉस्ट निकाल लीजिए भाई, कितना इजी हो गया मटेरियल कॉस्ट निकालना। तो रेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का रेट क्या चल रहा है वो देख लो मार्केट में, मल्टीप्लाई बाय आपका जो वेट है कास्ट आयरन का, वेट ऑफ पुली देख लीजिए। मैं अभी कास्ट आयरन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ पुली लिख रहा हूँ। अभी रेट कितना चल रहा है, देखिए 10 रुपये पर किलो का रेट है और आपका कितना है, 9 है। तो आपका मटेरियल कॉस्ट यानी कितना पड़ने वाला है आपको, 90 रुपये का, आपको 90 रुपीज़ का मटेरियल कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है। इसके बाद और कौन से कॉस्ट, देखिए वेजिस, वेजिस यानी यहाँ पे एक चीज़ है कि लेबर कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक आता है लेबर कॉस्ट, देखिए तो लेबर कॉस्ट कैसे निकाला जाए। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए देखिए थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाइए आप कि वेजिस है उसको कितना वेज पे करना है, 60 रुपीज़ पर किलो का वेज, पर डे का, सॉरी पर डे का वेज। यहाँ पे ये मैं समझाता हूँ आपको, देखो कैसे। एक वर्कर है, एक वर्कर को आपको 60 रुपीज़ पर डे का चार्ज देना है, ठीक है। और दूसरा उसके रिलेटेड डेटा कहाँ गिवन है, ये रहा, देखो नंबर ऑफ मोल्ड प्रिपेयर्ड जो देखिए 25 पर डे पर मोल्डर, यानी एक मोल्डर 25 मोल्ड बनाता है, 25 मोल्ड बनाता है। एक जो वर्कर है, मोल्डर है, वो 25 मोल्ड बनाता है।
ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे एक एक मोल्ड का कितना वो पैसा लेगा। तो आप देखो कि इसका मतलब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो ना कि एक दिन में वो 25 मोल्ड बना रहा है। तो 25 मोल्ड बनाने का मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, 25 मोल्ड बनाने का वो 60 रुपीज़ ले रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। एक दिन का 60 रुपीज़ ले रहा है, पर एक दिन में कितने मोल्ड बना रहा है? 25 मोल्ड बना रहा है वो। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 25 मोल्ड बनाने का वो 60 रुपीज़ ले रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मोल्ड बनाने का कितना पैसा ले रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 60 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट, ओके, लेबर कॉस्ट कितना आएगा? तो लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला अपने को बनाना पड़ेगा हमें। तो लेबर कॉस्ट का हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? वेजिस पेड टू द वर्कर पर डे। ओके, वेजिस वही लिख देते हैं ना, वेजिस पेड टू द वर्कर। यहाँ आपको सिर्फ दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाना है, कोई फॉर्मूला घर से रट के नहीं जाना है आपको। ठीक है, वेजिस पेड टू द वर्कर पर डे। ठीक है, पर डे का वेजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्ड पर डे पर मोल्डर। ठीक है, ये जैसा वहाँ पे लैंग्वेज लिखी है वैसी मैंने लैंग्वेज यहाँ पे लिख दी। कितना वेजेस पे कर रहे हैं हम लोग? 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं, और ऐसे 25 मोल्ड ये लोग बना के दे रहे हैं। तो एक मोल्ड का कितना चार्ज ले रहा है इसके हिसाब से? तो एक मोल्ड का ये चार्ज ले रहे हैं 2.4 रुपीज़, ऐसा बोल सकते हैं ना। 2.4 रुपीज़ एक मोल्ड का वो चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, मटीरियल एक पुली का, एक पुली के मोल्ड बनाने का। चलो, तो ये मटेरियल कॉस्ट, सॉरी लेबर कॉस्ट आ गया। ओके, ये लेबर कॉस्ट आ गया। अभी ओवरहेड चार्ज तो हम बाद में ऐड कर देंगे, मेल्टिंग चार्ज हम निकाल लेते हैं, फिर ओवरहेड चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, एक मेल्टिंग का चार्ज रहता है, तो मेल्टिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं इज इक्वल टू मेल्टिंग कॉस्ट कितना दे रहेगा? 15% ऑफ मटीरियल कॉस्ट, 15% ऑफ मटीरियल कॉस्ट। तो 15 डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। मटेरियल कॉस्ट हमें कितना पड़ा? 90 रुपीज़ का मटेरियल कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से 15 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, 13.5 रुपीज़ का मेल्टिंग कॉस्ट पड़ गया। अब यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेते हैं। ओवरहेड का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, अब आई थिंक 20% दे रखा है। ओवरहेड कॉस्ट कहाँ है? 20% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। ओके, सो हियर 20% ऑफ मटीरियल कॉस्ट। ठीक है, सो 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 90 लगाना पड़ेगा अपने को। तो 18 रुपीज़ ना, सीधा सीधा 18 रुपीज़। ठीक है, थोड़ा रुपीज़ अच्छे से लिख लेते हैं। तो आई थिंक ये सम हमारा हो गया है। अभी पूछा क्या था वो तो हमने देखा नहीं। अच्छा, ये सबसे पहले लिखा था कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली। तो कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली इज इक्वल टू, पहले हम मटेरियल कॉस्ट लगाएंगे, मटेरियल कॉस्ट, फिर लेबर कॉस्ट, फिर मेल्टिंग कॉस्ट, सारी कॉस्ट ऐड कर दो, बस काम ख़त्म। ठीक है, और लास्ट में क्या है? ओवरहेड कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट 90 रुपीज़ था, लेबर कॉस्ट कितना पड़ा था अपने को? लेबर कॉस्ट कितना पड़ा था हमें? 2.4। मेल्टिंग कॉस्ट पड़ा था हमें 13.5 रुपीज़, और ओवरहेड कॉस्ट पड़ा 18 रुपीज़। ठीक है, तो हम ये सबको टोटल कर देंगे, 90 प्लस 2.4 प्लस 13.5 प्लस 18, सो 123.9 रुपीज़ हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन पुली आया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली यहाँ पे सम हो गया है ना। चलो, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सम करते हैं। चलो, इसके बाद जो सम है हमारा 31 नंबर का जो सम है, बट यहाँ पे मैंने जो सम देखा 31 का, वो आप देख सकते हो कि ऊपर कॉपी का सम कॉपी है ना सम पूरा। विंटर 19 का जो सम है वैसे ही विंटर 18 का भी सम पूछा था। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस ये है 15% की जगह पे 20% है,
और 20 रुपीज़ जो 20 मोल्ड बनाता था मोल्डर, यहाँ पे 20 पर डे मोल्ड बना रहा है। बाकी का ऑलमोस्ट 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 सेम है। अच्छा, यहाँ पे एक और चेंज है, 60 पर डे का यहाँ पे 50 पर डे हो गया है, बस इतना डिफरेंस है ना। और हाँ, पूली का यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी चेंज हुआ है। तो कॉपी सम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कर लेना है ना। तो ये आपको सेल्फ में है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। 32 वाला सम मैं आपको करके देता हूँ। 32 सम में देखिए क्या करना है अपने को। तो चलो 32 सम में हमें क्या करना है देखते हैं। चलो, टोटल कॉस्ट ऑफ 400 पुली, टोटल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है 400 कास्ट आयरन की पुली का। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है। और पैटर्न का कॉस्ट देखो 700 रुपये पैटर्न कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन यहाँ पे 20 पर केजी है। तो वेजिस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्ड प्रिपेयर पे दिए हुए हैं, स्क्रैप 10% नेट वेट का है। प्रोसेस कॉस्ट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप 4 रुपीज़ पर केजी है। मेल्टिंग चार्ज दिया हुआ है, ओवरहेड चार्ज दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है जो हमें अभी काम लगेगी। रेट ऑफ कास्टिंग पर केजी यहाँ पे निकालना है। 7 मार्क का सम है, देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट ऑफ कास्ट आयरन पुली निकालेंगे। वेट ऑफ कास्ट आयरन पुली, ठीक है। तो वेट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पुली इंटू डेंसिटी, ठीक है, इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम जो है दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी गिवन है 7.8, बट डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 1000 करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 7.8 केजी का वेट आ गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, वेट के बाद हमें यहाँ पे कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू जो वेट है कास्ट आयरन पुली का, वेट ऑफ कास्ट आयरन पुली मल्टीप्लाई बाय हमारा जो मटेरियल रेट है, मटेरियल कॉस्ट। कहाँ है मटेरियल कॉस्ट, ये रहा, कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कास्ट आयरन। तो 7.8 केजी का वेट है और हमें 20 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो 7.8 इंटू 20 करेंगे तो 156 रुपीज़ का मटेरियल कॉस्ट आया हमारा, ठीक है। लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेबर कॉस्ट अभी अभी हमने देखा कि कैसे निकालना होता है। तो लेबर कॉस्ट है वेजिस जो उनको देना है, वो वेजिस टू द मोल्डर, वेजिस टू मोल्डर जो पर डे होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्ड, नंबर ऑफ मोल्ड पर डे पर मोल्डर, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, 60 रुपीज़ वेज है और एक दिन में कितने बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं। तो ये तो आगे जैसे क्वेश्चन में देखा था वैसे ही है, 60 डिवाइड बाई 25, तो 2.4 रुपीज़ का लेबर कॉस्ट पड़ गया हमें, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखिए अब यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या दी हुई है, देखिए प्रोसेस स्क्रैप दी हुई है जो 10% ऑफ द नेट वेट है। अभी नेट वेट क्या होता है, ये वाला अपना नेट वेट है, कहाँ गया, ये रहा। ये जो सबसे पहले जो हमने वेट निकाला ना, दैट इज़ अवर नेट वेट, ओके। या नेट वेट लगा दो। नेट वेट का कब जरूरत पड़ेगी, जब ऐसा प्रोसेस स्क्रैप दिया हुआ है। तो हम क्या पहले प्रोसेस स्क्रैप निकाल देते हैं, देखिए। तो हमारा प्रोसेस स्क्रैप कितना निकला, अभी इसका मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है प्रोसेस स्क्रैप। कितना है प्रोसेस स्क्रैप, 10% ऑफ द नेट वेट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10% ऑफ नेट वेट। सो दिस इज 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो नेट वेट हमारा है 7.8 किलो का नेट वेट है, ठीक है। सो 0.78 kg। ये तो कॉस्ट कितना निकलेगा, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, एक्चुअली कॉस्ट नहीं बोल सकता, इसको मैं रिवेन्यू बोलूँगा, रिवेन्यू ऑफ, क्योंकि ये हमारा इनकम में चला जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। क्योंकि स्क्रैप जो है ना वो तो हम बेच देंगे, और वो जब बेचने जाएंगे तो यहाँ पे वेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अच्छे से बन जाए ना, वेट ऑफ, यहाँ पे नहीं,
वेट, तो यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, वेट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रोसेस स्क्रैप। देखिए वेट कितना है हमारे पास, 0.78 किलो का वेट आया। अब जब हम इसे सिर्फ बेचेंगे तो मार्केट में रेट क्या चल रहा है वो भी गिवन है, देखो 4 रुपये पर किलो का रेट चल रहा है, ठीक है। तो हमें हमारा ये इनकम आएगा इतना, मतलब ये हम बेच देंगे तो पैसा आएगा ना, तो ये तो हमारा फ़ायदा हुआ, तो उतना हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने का है बराबर, ये प्लस नहीं करना, ये वाला कॉस्ट को, ये वाले रिवेन्यू को माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस्ट में थोड़ा कटिंग हो जाएगा। अब दूसरा, चलो मेल्टिंग चार्ज और ओवरहेड चार्ज फटाफट निकाल लेते हैं। ये मेल्टिंग चार्ज जो है 20% है, ओके, 20% ऑफ नेट वेट है या मटीरियल कॉस्ट है, सॉरी मटीरियल कॉस्ट, 20% ऑफ मटीरियल कॉस्ट, 20% ऑफ मटीरियल कॉस्ट, दैट इज 20 डिवाइड बाय 100। मटीरियल का कॉस्ट कितना पड़ा हमें, मटीरियल का कॉस्ट 156 रुपीज़ पड़ा, ठीक है। तो 156 इंटू 20 डिवाइड बाय 31.2 रुपीज़ का मेल्टिंग। और एक तो ओवरहेड चार्ज शॉर्ट में लिख दिया, मेरे ख्याल से 15% होगा, 15% दिया था शायद, पढ़ा था मैंने, कहाँ गया, 25%, 25%, ठीक है, 25% ऑफ दिस इज ऑल्सो मटीरियल कॉस्ट, ओके। सो यहाँ पे हम 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 156 कर देंगे, ओके। तो 156 डिवाइड बाई 4, 39 रुपीज़ का ओवरहेड चार्ज आ रहा है, ठीक है, 39 रुपीज़। चलो और कुछ अभी मेरे ख्याल से बचा नहीं है, और कुछ भी आप ध्यान से देख लेना, कुछ भी छूट नहीं जाना चाहिए। पैटर्न का कॉस्ट पड़ रहा है ये भी तो ध्यान रखना है ना, पैटर्न का कॉस्ट कौन देगा इसका खर्चा, पैटर्न का खर्चा कौन देगा आप बताइए। पैटर्न कॉस्ट देखो, मैं ऐसा ही है, मैं डेटा देख लेता हूँ पर कितना है वो नहीं देखता। 700 रुपीज़ का पैटर्न, मार्केट से पैटर्न भी हमें लाना है इस बार, मोल्डिंग तो हमें करना ही है, पैटर्न भी हमें लाना है। इसमें क्या होता है देखिए, क्वेश्चन में ये लोग दे रखते हैं, जैसे कि आगे वाले शायद क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दिया नहीं है। यानी देखो पैटर्न का अगर कॉस्ट नहीं दिया ना, इसका मतलब क्या है, वो सामने वाला पैटर्न प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो हमें ऑर्डर जो दे रहा है ना, जो कंपनी, वही दे रहा है, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, अभी याद आए तो बता देता हूँ, कौन से क्वेश्चन में था, मैंने कहीं पे पढ़ा था ऐसा कि पैटर्न इज प्रोवाइडेड, ये रहा, देखो ये यहाँ पे पढ़ा था मैंने, ये देख रहे हैं ना, ये कहाँ लाइन खींच दी मैंने, ये देखो, पैटर्न इज सप्लाइड बाय कस्टमर, यानी सामने वाला खुद पैटर्न अपने को सप्लाई करे, तो उसका खर्चा हमारे में नहीं आएगा, ठीक है, जब ऐसा लिखा है तब। बाकी तो ये देखिए पैटर्न का कॉस्ट हमें अपने खर्चे में ही लेना है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कौन सी कॉस्ट आएगी, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आएगी हमारी, चलो मटेरियल का कॉस्ट हमें उठाना है, फिर लेबर का कॉस्ट, मजदूरी वो भी हमें देनी है, फिर मेल्टिंग चार्ज हमें देना है, मेल्टिंग चार्ज प्लस ओवरहेड चार्ज भी हमें देना है, फिर पैटर्न का कॉस्ट, ओके, पैटर्न का कॉस्ट भी हमें देना है, माइनस एक फ़ायदा हमारा प्रोसेस रिवेन्यू, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमें करना है, ठीक है। चलो यहाँ चीज़ें रखते जाता हूँ मैं, 700 ये रख दिया मैंने, ओवरहेड चार्ज रख देता हूँ 39, फिर मेल्टिंग का कॉस्ट रख देता हूँ, लेबर रिवेन्यू है 3.12 और 0.78 नहीं है तो
2.4 लेबर है और 156, 2.4 और 156। चलो ये सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये सम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 2.4 प्लस 31.2 प्लस 39 प्लस 700 700 माइनस 3.12। ऊपर नीचे देखते में बहुत गड़बड़ होती है। अगर ये नोट में होता ना तो बहुत मेरे लिए सम्स बहुत ही आसान हो जाते हैं ये सब सम्स करना। बट कंप्यूटर में ऊपर नीचे एक डेटा देखना, सिंक्रोनाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टोटल हमारा जो कॉस्ट आएगा वो आएगा, कितना आएगा, 925 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वो आप देख लेना आप। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 400 कास्ट आयरन पुली। तो ये तो एक का निकाला ना हमने, ये एक का निकाला है। तो टोटल निकालना पड़ेगा ना, 400 ऐसे बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कास्ट आयरन पुली है ना ये, और टोटल कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 400 कास्ट आयरन पुलिस। सम को लॉजिकली समझ के करोगे तो आपके लिए ये सम्स बहुत ही मज़े वाले होंगे, आपको भी मज़ा आएगा ये सम्स करने का। बट अगर आप सम्स को जस्ट एग्ज़ाम है, चलो फटाफट कर लेते हैं, ये लेना है वो लेना है, बस ऐसा नहीं है। समझ के करोगे तो ज़्यादा इस सम्स में सही में मज़ा आएगा। क्वेश्चन पढ़िए, उसको लॉजिकली सोचिए कि किस तरह से सम को मैं कर सकता हूँ, अप्रोच कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, तो मैंने निकाल लिया था, बट अभी ऊपर क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन, खास 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ लेना। और अगर सब कुछ आपको समझ आ गया, फिर फटाफट सॉल्यूशन का प्लान बना लेना कि अच्छा किस तरह से मैं अप्रोच करूँगा, इसको आंसर लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो ये सम भी हो गया। तो मैंने आपको ये सब 30 वाला मैंने करवा दिया है ना, 30 वाला सम मैंने करवा दिया। 31 आपको घर से करने के लिए बोला है, 32 मैंने करवा दिया। अब 33 वाले सम जो मुझे दिख रहा है, ये भी कुछ अलग नहीं दिख रहा है, ये सेम ही दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर जैसा ही है, 30 जैसा ही है, तो ये भी आप खुद कर सकते हो। चलो, तो अब मैं हम क्या करेंगे, 34 वाला सम करेंगे, है ना। ये 34 वाला सम करते हैं। देखिए ये सम किस तरह से करना है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए डेटा देख के आप घबरा जाते हो, अरे बाप रे कैसे करेंगे। अभी इस डेटा में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अभी तक क्या था, ये देखिए, ये दे रखा था ना आपको, मैंने स्टार्टिंग में ये सम कराने के स्टार्टिंग में ही बोला, अच्छा ये दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया होता तो कैलकुलेट करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम नहीं दिया है ना। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1500 कास्ट आयरन बोल दिया है, बट वॉल्यूम दे रखा, देखिए कहीं पे वॉल्यूम नहीं दिया। अभी वॉल्यूम आपको खुद गिनना है। ठीक है, तो फिर बात तो वही होगी ना। तो ये देखिए, ये सारा क्या है, ये पैटर्न है। अब यहाँ पे क्या, ये 2-2 फिगर दी हुई है ना। आपके मन में तो पहले यही क्वेश्चन उठेगा कि सर 2-2 फिगर क्यों दी है, 2 पैटर्न बनाना है। तो उसका आंसर है नहीं, ये दो फिगर इसलिए है क्योंकि ये जो पैटर्न है ये विदाउट अलाउंस पैटर्न है। ठीक है, ये विदाउट अलाउंस, और ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला, ये विथ अलाउंस है। ठीक है, मतलब इसमें अलाउंसेस ऐड किए हुए। खास करके कौन से अलाउंस ऐड किए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा। देखो मशीनिंग अलाउंस, अगर ये फिगर नहीं देते तो आपको बनानी पड़ती। तो आप बोलोगे सर हम कैसे बनाएं, हमें तो आता नहीं है। तो अरे भाई मैं बैठा हूँ ना, जितेश सर बैठे हुए हैं, मैं समझाता हूँ कि अगर ये फिगर भी नहीं दी होती है, सेकंड वाली फिगर अगर नहीं दी होती, तो आप किस तरह से यहाँ पे इस सम को करते, किस तरह से करते इस सम को। तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे मुझे पेन को छोटी करनी पड़ेगी, थिकनेस कम करनी पड़ेगी। देखो मशीनिंग अलाउंस आपको दिया हुआ है ना, ईच सरफेस पे 2 mm। तो 2 mm का मतलब क्या होता है, 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ये दिस इज़ माई डायमीटर D1 ना, तो मशीनिंग करने के लिए अगर मुझे अलाउंस छोड़ना है, तो मैंने बोला था आपको, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अलाउंस से समझा रहा था
तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल करना है, ठीक है। तो ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये डायमीटर बढ़ जाएगा, दोनों तरफ से डायमीटर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा देखिए, 0.2 सेंटीमीटर यहाँ पे और 0.2 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायमीटर कितना बन जाएगा देखिए, आप गिनिए, 11.6 प्लस 0.4 करिए, तो ये कितना बन गया, 12 mm बन गया, बराबर। तो ये डायमीटर कितना बन गया देखिए, 12 mm बन गया, ये आपको दिख रहा है ना, 12 mm दिख रहा है, 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब होता है डायामीटर, ठीक है, फाई का मतलब होता है डायामीटर। अब यहाँ पे 8.6 आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इतना अलाउंस ऊपर छोड़ा, इतना अलाउंस नीचे छोड़ा, मशीनिंग का अलाउंस है। तो 8.6 प्लस आप 0.2 प्लस 0.2 करिए, देखिए 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 दे रखा है, ये देखिए ये 9 दे रखा है, समझ रहे हो आप। फिर इसी तरह ये वाला देखिए, 5.6 देखिए, 5.6 कौन सा वाला डाया है, ये वाला। अब अगर इसमें आप अलाउंस छोड़ोगे तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, है ना, तो उसमें भी आप 0.2 दोनों तरफ का ऐड कर दीजिए तो 6 आएगा। तो देखिए ये 6 गिवन है ना, सब कुछ दे रखा है। देखो अगर नहीं देते तो भाई कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, अंदर का अलाउंस है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी आप पैटर्न अलाउंसेस आप ऐड करते हो तो आउटर एक्सटर्नल डायमेंशन में प्लस करना है, इंटरनल डायमेंशन में सब्ट्रैक्शन करना है। यानी यहाँ पे छोटा हो जाएगा, ये होल जो है ना, होल को छोटा करना है, क्योंकि होल जो होता है जब अंदर उसको हमें बड़ा करना है। तो ये 3.4 में से माइनस होगा, समझ रहे हो, 3.4 माइनस 0.2 माइनस 0.2, तब जाके आपका 3 आएगा, 3 आएगा 5। तो यहाँ पे देखिए 3 दे रखा, ये रहा इंटरनल डायामीटर 3, देखो समझ रहे हो आप लोग। अब बात करते हैं ये लेंथ की। तो देखिए लेंथ में क्या करना है, यहाँ पे आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो 0.2 ये वाला बढ़ा दिया और 0.2 इधर बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चार क्या बन गया, दोनों तरफ से ऐड कर दो, 4 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो 4.4 बन गया, क्योंकि दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है। देखो दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये राइट साइड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ का भी ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब देखो लेफ्ट साइड, तो ये वाले 4 को तो लेफ्ट साइड तो अलाउंस देना नहीं है, क्योंकि उधर तो है ही नहीं मटेरियल, इस तरफ मटेरियल है। बट इस तरफ मटेरियल क्या होगा, ये यहाँ पे 0.2 हमने दे दिया है, तो इसको इस तरफ 0.2 शिफ्ट करोगे तो एक्चुअली ये डायमेंशन देखो थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो 0.2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया और 0.2 वहाँ पे बढ़ गया। इसका मतलब ये 4 तो 4 ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर वाला तो 4 ही दिखेगा, ठीक है। और ये वाला देखिए आपको, ये सबसे लास्ट वाला, इसमें आप यहाँ पे इधर इस तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ से यहाँ इधर भी सेम होगा कि 0.2 इस तरफ से माइनस हो जाएगा और 0.2 इस तरफ प्लस हो जाएगा। तो ये भी एक्चुअली 4 ही बनेगा, बट यहाँ पे फेसिंग करना है, हमें फेसिंग करना है, इसलिए यहाँ पे प्लस 0.2 और एक्स्ट्रा यहाँ पे अलाउंस छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको 4.2 दिखेगा जो एंडिंग फेस है ना वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये हमें स्टेप पुली अगर दे रखा है और ये वाला सेकंड वाला फिगर अगर नहीं दे रखा है तो आपको इस तरह से सेकंड फिगर बनानी है। समझ रहे हो कैसे बनानी है। तो ये इस तरह से डायमेंशन आपको बनाने हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो कि ये दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, एग्जाम में 7 मार्क का ऐसा सम पूछ लिया मान लो, तो आप क्या करोगे, तो आप ये वाला फिगर बना लेना। कौन सा वाला, ये वाला लेफ्ट वाला फिगर बना लेना। और उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐसा ये डॉटेड लाइन इस तरह से बनानी है, समझ लो, ऐसा डॉटेड लाइन बनानी है, इस तरह से डॉटेड लाइन बना देना आप लोग। ये डॉटेड लाइन बनाते बनाते बनाते, है ना, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये डायमेंशन है हमारे, न्यू डायमेंशंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये नए डायमेंशंस आप यहाँ पे दे सकते हो। अंदर वाले डायमेंशन देना ही नहीं ना आपको, ये बन जाएगा 4.4, ये बन जाएगा आपका 4, और ये आपको 4 प्लस 0.2 यानी 4.2 बन जाएगा। और ये वाला डायमीटर आप दिखाना एक्स्ट्रा जो 12 बन जाएगा। फिर ये वाला अंदर वाला ये डायमीटर बताना और ये वाला डायमीटर बताना। और इंटरनल है तो आपको कैसे बनाना है, इस तरह से बनाना है, समझ रहे हो। तो आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए अंदर का डाया, तो अंदर का डाया आपको कितना देना है, 3.5। तो उनको भी पता चलेगा अच्छा आपने ये डायमेंशंस इस तरह से दिए हैं, पैटर्न में अलाउंसेस इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। ये कब करना है आपको ध्यान से सुनो, ये कब करना है ऐसा, जब ये डायग्राम नहीं दिया है तब। अभी तो दे रखा है तो आप एंजॉय करिए, ठीक है। और मुझे पता है आप जो 5th सेम वाले स्टूडेंट्स हैं सही में बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही नॉलेजेबल है। मुझे कमेंट्स पढ़ पढ़ के इतना तो पता चल ही गया है। सही में आप
मेरी भी छोटी छोटी गलती आप पकड़ लेते हो, ठीक है। बहुत सही, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। मज़ा आ गया मुझे, मतलब सही में पढ़ाने का एक अलग ही मज़ा होता है ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का कि इतना इंटरेस्ट ले रहे बच्चे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन कास्ट आयरन पुली। अभी तक क्या थे वॉल्यूम, आगे के क्वेश्चंस में क्या था, वॉल्यूम्स दे रखे थे, बट इस बार पहला ऐसा है जो क्वेश्चन जिसमें वॉल्यूम हमें खुद मेहनत करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए तो 7 मार्क है फिर। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए हमें ये सब पोर्शन को इन लोगों ने क्वेश्चन में ही डिवाइड करके दिए हुए, ये ए वाला पोर्शन है, ये बी वाला, सी वाला, और सेंटर में जो होल है उसको डी लिखा हुआ है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी प्लस वॉल्यूम ऑफ सी, और माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ डी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर ही होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है π/4, और इसका पहले का डायमीटर देखो d1 दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो d1 स्क्वायर ये एरिया हो गया, और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे L1। उसी तरह आप देखोगे तो π/4 d2 स्क्वायर इंटू L2, इसी तरह π/4 d3 स्क्वायर इंटू L3, और लास्ट में हम माइनस करेंगे π/4 d4 स्क्वायर माइनस एल कर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय एल करेंगे, क्योंकि ये जो अंदर का टोटल लेंथ आप देख सकते हो एल है, जो तीनों का प्लस है, ठीक है। तो L4 लिखोगे तो भी चलेगा वैसे तो, ठीक है, बट हम यहाँ पे एल लिखेंगे। और आप देख सकते हो कि π/4 जो है वो सभी में से कॉमन आ रहा है, ओके। तो मैंने π/4 को बाहर रख दिया, और हम यहाँ वैल्यू रखना स्टार्ट कर दूंगा। d1 जो है वो है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू L1 है 4.4, d2 जो है हमारा है 9, तो 9 का स्क्वायर इंटू L2 है 4, d3 स्क्वायर यानी d3 हमारा है 6 का स्क्वायर, और L3 है 4.2, माइनस d4 यानी कि अंदर का डाया है 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय जो L है हमारा टोटल लेंथ, अच्छा L यहाँ पे टोटल हमारे पास नहीं है ना, तो 4.4 प्लस 4 प्लस 4.2, ये साइड पे आप कर लेना, या आप क्वेश्चन में भी कर सकते हो पहले, ठीक है। सो चलो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अंदर के ब्रैकेट का सॉल्व कर दूंगा, 12 का स्क्वायर इंटू 4.4 प्लस 9 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 4.2, और माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 12.6, और मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइड बाय 4, तो 781.785। चलो ये हमारा क्या है, वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम के बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूम में डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके वेट निकाल लेते हैं, पुली का वेट कितना है। तो हम यहाँ पे वेट ऑफ वेट ऑफ वन पुली, जो आपको फॉर्मूला पता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो हमारा वॉल्यूम है 781.785 मल्टीप्लाई बाय जो डेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में कितना है 7.2 ग्राम्स पर सीसी, 7.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, पर ग्राम है ना तो केजी करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसी में आप 7.2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए, तो हमारा 5.628 केजी का वेट आ रहा है। अब वेट आ गया तो उसका जो पैसा देख लेते हैं कि 3 रुपये भाव चल रहा है, देखो मेटल का कॉस्ट, ओके। तो यहाँ से मटेरियल कॉस्ट निकल जाएगा ना हमारा, सो मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 रुपये के भाव से अगर इसको हम 5.628 देखें तो कितना आ जाएगा हमारा इंटू 3, तो 16.88 रुपीज़ का हमारा क्या आ गया, मटेरियल कॉस्ट आ गया। इसके बाद सेकंड हमारा जो है हम क्या निकालेंगे, चलो मटेरियल कॉस्ट आ गया है, अब उसके बाद लेबर चार्ज, तो लेबर कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो लेबर का वेज चाहिए यानी इनका इनकम चाहिए। देखिए 15 रुपीज़ पर डे का इनकम है, और कितने मोल्ड बनाता है, ये रहा 20 मोल्ड बनाता है, यानी 15 डिवाइड बाई 20। सब कुछ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं आपके लिए, आप अभी फार्मूला जो भी है आप खुद लिख सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो बता रहा हूँ। तो 0.75 रुपीज़ का लेबर कॉस्ट हो गया। उसके बाद आप मेल्टिंग कॉस्ट लगा लीजिए, और दूसरा एक हमारा क्या कौन सा कॉस्ट आता है, मेल्टिंग कॉस्ट के बाद ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है।
ये दोनों आप लगा लीजिए, और दोनों के परसेंटेज जो है मटेरियल कॉस्ट पे रहते हैं। तो कितने परसेंटेज है देखिए, मेल्टिंग का 20% है और ओवरहेड का 35% है, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या होता है 0.2, और इसका मतलब होता है 0.35% यानी 0.35। तो किसको है, मटेरियल कॉस्ट को। तो मटेरियल कॉस्ट हमारी 16.88 है, तो एक इसका आंसर आ जाएगा हमारा, और 16.88 एक इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.2 इंटू 16.88 करते हैं तो 3.376 आता है, और 0.35 इंटू 16.88 करते हैं तो 5.908 आता है, ठीक है। अब ये सारी कॉस्ट को अगर ऐड कर देते हैं, ये रुपीज़ लिख देना, तो टोटल कॉस्ट अगर निकालते हैं, टोटल कॉस्ट, बट ये एक पुली का है, ठीक है, एक पुली का टोटल कॉस्ट है। सारी कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो पहला हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे, फिर लेबर कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे, मेल्टिंग कॉस्ट हम ऐड कर देंगे 3.376, प्लस ओवरहेड कॉस्ट जो हमारा हो रहा है 5.908 वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये सब कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो आता है 16.88 26.914 रुपीज़, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट कितने हैं, 1 पुली का है, बट ऐसे कितने पुली है, टोटल 1500 पुली है। टोटल कॉस्ट फॉर 1500 पुली, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो एक पुली का भाव है, ऐसा 1500 पुली हमें बनाने हैं तो कितने पैसे लगेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1500 कर दीजिए इसी आंसर में, ठीक है। सो आपका आंसर जो आएगा 40371 रुपीज़, ओके। सो द टोटल कॉस्ट फॉर 1500 पुली, ये आ रहा है हमारा आंसर 40,371, ठीक है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, है ना। तो चलो बस, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो सम है समझ आया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने इस सम में समझाए वो सारे समझ आ गए होंगे। तो फिर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इन वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहा है उसको मैं बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।